चैप्टर 1 को हमने कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिस अध्याय का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो सारे एमसीक्यूज, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं बता दूं बच्चों कि इसमें हम लोग 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आने वाले होंगे, इन्हीं 100 में से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। ज़्यादा लेट ना करते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, चींटी के डंक। ठीक है, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। ठीक है, तो चींटी का डंक जो है बच्चों, ठीक है, जो चींटी काटता है उसके डंक में या फिर नेटल के डंक में जो होता है, उसमें मेथनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथनोइक अम्ल। इसको हम लोग बच्चों फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन है CaSO4 5H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 7H2O और CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, CaSO4 2H2O। ठीक है, यानी कि बच्चों कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना। ठीक है, जिप्सम का सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। गंधक एक, तो गंधक एक क्या है बच्चों? गंधक यानी कि सल्फर। सल्फर क्या है बच्चों? धातु है, आधातु है, मिश्रण है या उपधातु है? तो आपको याद रखना है बच्चों, गंधक एक आधातु है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन है कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो लिटमस जो होता है बच्चों, ये आपका लिचेन नामक पौधा से निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिचेन बोलो। ठीक है, इंग्लिश से अगर हम लोग देखते हैं तो लिचेन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं इसको हम लोग लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन भी लिखा रहे तो भी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो सूचक की तरह हम लोग किस किस चीज़ का यूज करते हैं? तो देखिए लिटमस को तो करते ही करते हैं, हल्दी को भी करते हैं बच्चों, मेथिल ऑरेंज को भी करते हैं और फिनोल्फथेलीन भी करते हैं। लेकिन मूली जो है ना बच्चों, इसका हम लोग सूचक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वो सवाल है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विक्षारिकीय अम्ल है? ठीक है, तो ऑप्शन है HCl, H3PO3, HNO3, H2SO4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्या है? द्विक्षारिकीय अम्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? ठीक है, तो प्रबल लवण। ठीक है, तो ऑप्शन है बच्चों आप लोग के पास NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCi। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सबसे प्रबल लवण है। ठीक है, ये नमक का भी सूत्र है बच्चों, और लवण हम लोग नमक, नमकीन चीज को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका NaCl नमक का सूत्र है और यही सबसे प्रबल लवण है, आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है लिटमस को, है ना, लिटमस, नीला लिटमस को लाल कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों? नीला जो है लाल कर दे रहा है, मतलब कि वो क्या है? अम्ल है। ठीक है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो अम्ल है। ठीक है, और अगर लाल और नीला करता तो वो क्षारक होता, लेकिन यहाँ पे तो पता चल रहा है अम्ल है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है ये pH मान क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, pH एक स्केल होता है। ठीक है, pH एक स्केल होता है जिसमें 14 तक की गिनती लिखी रहती है, जो स्टार्ट होता है 0 से 1 2, इस तरीके से आपका स्टार्ट होता है।
ठीक है, मैं मिडिल पॉइंट दे देता हूँ। 0 से 7 तक होता है, फिर 7 से 14 तक होता है। ठीक है, तो 0 से लेके 14 तक का क्या होता है, ये पीएच स्केल में गिनती होती है। ठीक है, और 7 से नीचे रहा मेरे प्यारे बच्चों, 7 से नीचे रहा किसी भी पीएच का मान तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और 7 से जो ज़्यादा रहे बच्चों किसी भी चीज़ का पीएच मान, उसको हम लोग क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना होगा। अच्छा, जो 7 के बराबर रहे उसको क्या कहते हैं, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों उसको हम लोग उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, उसको क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं। ठीक है, तो 7 से नीचे रहा तो अम्ल, 7 से ज़्यादा रहा तो क्षारक, और 7 के बराबर रहा तो उदासीन। ठीक है, और जितना ज़्यादा रहेगा बच्चों पीएच मान वो उतना प्रबल क्षारक होगा। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 14 है तो वो प्रबल क्षारक है। ठीक है, और अगर वो बच्चों यहाँ पे अगर जितना कम रहे पीएच मान तो वो प्रबल अम्ल है। यानी किसी का भी मान पीएच 1 आ जाए, 0.1 आ जाए, 0.3 आ जाए तो वो प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ये प्रबल का मतलब समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा क्षारक वो प्रबल क्षारक, जितना कम अम्ल उतना प्रबल अम्ल। क्लियर है। तो अब यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि नीले लिटमस लाल रंग बदल देता है। ठीक है, तो मतलब कि अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान हम क्या बोले कि 7 से कम, क्या बोले हम, 7 से कम। तो 7 से कम हमारा कौन है यहाँ पे, तो 6 है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल। क्वेश्चन है, जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो जल का अम्लीय विलयन हो या फिर क्षारकीय विलयन, तो किसके कारण विद्युत का सुचालक होता है, मतलब विद्युत एक जगह से दूसरे जगह चालन करता है, पार होता है। जैसे कि अगर कोई लोहा है तो अगर हम यहाँ सटाते हैं विद्युत को तो यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, पार होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे हम सटाते तो यहाँ पे अगर हम छू दे तो करंट लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। जो विद्युत का चालन करता है उसको हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं, और जो चालन नहीं करता है उसको कुचालक कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है बच्चों, तो ये अम्लीय और क्षारकीय में एक गुण होता है, एक आयन होता है जिसको हम लोग H+ आयन और OH- आयन कहते हैं। तो जिसमें दोनों है ना, इसी के कारण मतलब H+ आयन और OH- दोनों के कारण क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एवं पोटेशियम जो धातु है ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दीवार को हम लोग जो सफेदी कराते हैं तो कैसे क्या कराते हैं, मतलब पोचाड़ा कराते हैं। और पोचाड़ा किससे करते हैं हम लोग, तो हम लोग चूना से करते हैं। और उसका सूत्र पूछ रहा है बच्चों, तो कौन सा सूत्र है यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है बच्चों यही आपका दीवार को सफेदी कराने के लिए किया जाता है। यानी कि ये सूत्र जो है ये किसका सूत्र है, तो ये चूना का सूत्र है। ठीक है, और चूना में कौन सा चूना बच्चों, तो ये आपका बिना बुझा हुआ चूना किसका है, ये तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, बुझा हुआ चूना, सॉरी हाइड्रोक्साइड है ना, तो बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है CaO। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सफेदी कराने के लिए जो चीज़ का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका जो सूत्र होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में 13 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो फटाक से। लवण जो है Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3 कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों इसका पीएच मान कितना होगा, 7 या 7 से अधिक या 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोग का उदासीन, चूंकि लवण है और लवण हमने क्या बताया जो नमकीन है उदासीन है वो क्या होता है, उसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ये अम्लीय होता तो 7 से कम होता, अगर ये क्षारीय होता तो ये 7 से अधिक होता, लेकिन ये बोल रहा है लवणीय, लवणीय यानी कि उदासीन यानी कि 7 के बराबर। आगे बढ़ते हम लोग एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम लिखे।
ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है बच्चों ये आपका सिरका में पाया जाता है, ठीक है। और इसका IUPAC का जो नाम है मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आप लोग का हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ये भी सवाल आ सकते हैं कि IUPAC का पूर्ण रूप लिखें, यानी कि फुल फॉर्म लिखें, ठीक है। तो आप लोग मैं जो बोलूंगा एकदम ध्यान से सुनना। आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, और पी से होता है प्योर, और ए से अप्लाइड, और सी से जो होता है केमिस्ट्री, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, नोट कर लेना, ठीक है। आई का मतलब इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री, ठीक है, लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल में। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन है संतरा, टमाटर, सिरका, इमली, ठीक है। तो ऑक्सैलिक अम्ल जो पाया जाता है बच्चों ये आपका टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा संतरा में क्या पाया जाता है? तो अभी जस्ट हमने बताया बच्चों कि संतरा में सिट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या बताया हम? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में तो अभी हमने क्या बताया? ऑक्सैलिक अम्ल, अभी इसी का हो गया। सिरका में अभी हमने बताया एसिटिक अम्ल, क्या बताया? एसिटिक अम्ल, ठीक है। और इमली में टार्टिक अम्ल, है ना, ये भी लिख ही लो जब लिख रहे हैं तो, टार्टिक अम्ल। चलो आगे बढ़े। सिट्रिक अम्ल ये सा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो ऑप्शन आपके पास कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट ऑक्साइड, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट 10 जल, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों। और जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं ना ये आपका जिप्सम का सूत्र है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जिप्सम का सूत्र है, जिप्सम का सूत्र है, ठीक है। और ये तो अभी हमने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और नीचे वाला किसका सूत्र है बच्चों? तो ये आपका धावन सोडा का सूत्र है, ठीक है। आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है, बहुत काम आएगा ये सब, डायरेक्ट 1 नंबर में सवाल आ जाएगा, फंस जाओगे, ठीक है। तो ये आपका धावन सोडा का सूत्र है। और बीच वाला हमने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही जिप्सम जो है ना बच्चों, जिप्सम को ही अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, अगर गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तो यह किस रंग का होता है? ठीक है, तो जब लिटमस विलयन जो होता है ना अम्लीय होता है ना क्षारीय, तो ये बैंगनी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? अभी हम लोग उदासीन वाला कितना बोले? 7 के बराबर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करता है? ठीक है, तो पीएच मान जो हमारे शरीर का होता है वो कितना कितना के बीच में होता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 7.0 से 7.8 तक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? मतलब बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा बोलो या बेकिंग पाउडर बोला, उसका सूत्र क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों आप लोग का सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सूत्र, बेकिंग पाउडर बोलो या बेकिंग सोडा का सूत्र जो है बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका सी होगा बच्चों, सी में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, याद कर लेना, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है? ठीक है, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल अम्ल है बच्चों वो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। निम्नलिखित में कौन सा क्षारक नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्षारक नहीं है। तो इसमें देखिए आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सा क्षारक नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए जो बी नंबर देख रहे हैं ना, ये NaCl, ये तो नमक का सूत्र है। और नमक क्या है? ये तो लवणीय है, उदासीन है, तो ये तो क्षारक है नहीं, बाकी सभी क्षारक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्षारक नहीं बच्चों, ये उदासीन है, नमकीन है।
आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है, मतलब सबसे ज़्यादा क्षारक, ताकतवर वाला क्षारक कौन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका नोट कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर सवाल, कुछ ऐसे पदार्थ तो होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं, तो इसको गंधीय सूचक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में पाया जाता है बच्चों हाइड्रोजन। हम लोग जब बार बार बोलते हैं कि अम्ल में क्या होता है, H+ पाया जाता है, ठीक है, अम्लीय विलयन में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन युक्त यौगिक होते हैं, तो हाइड्रोजन युक्त जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसमें क्या, वो अम्लीय है, अभी हमने जस्ट बताया। अम्लीय में क्या होता है, अम्ल में तो हाइड्रोजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पीएच में पी क्या है, पीएच जो हम लोग बार बार बोलते हैं, पीएच मान, पी क्या है इसमें, तो बच्चों पी का मतलब पुषांश होता है, पोटेंज, ठीक है, पोटेंज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इसको मत समझना कि पी का मतलब पावर होता है ना, गलती हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगले सवाल में, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। हमने बताया बच्चों कि एसिटिक अम्ल में क्या होता है, तो एसिटिक का अम्ल का प्राकृतिक जो स्रोत है वो आपका सिरका है, ठीक है, सिरका है। संतरा तो बता ही दिए थे, सिट्रिक अम्ल, इमली में बता ही दिए थे, टार्टिक अम्ल, और टमाटर में पूछा ही गया था सवाल ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल बोलो या ऑक्सैलिक अम्ल बोलो, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों, तो सिरका में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, हमने जस्ट बताया संतरा और नींबू, है ना, संतरा है, संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, इमली में टार्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा नींबू में अभी जस्ट क्या, सिट्रिक अम्ल, और दही में बच्चों आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, टार्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, अभी जस्ट हमने बताया इमली में, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही, अभी हमने जस्ट बताया दही। आगे बढ़ते हम लोग, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, मतलब दांत खराब होना कब प्रारंभ हो जाता है, कब स्टार्ट होता है ना, दांत में जो पीला पीला हो जाता है वो कब स्टार्ट होता है, तो जब बच्चों आप लोग का दांत जो है वो अम्लीय माध्यम में चेंज हो जाता है, मतलब अम्ल की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ पे दांत का जो क्षय है वो प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपका, मुंह का पीएच मान 5.5 से अधिक होने पर, नहीं ये गलत बोल रहा है, ये तो अगर बढ़ जाएगा तो क्षारकीय हो जाएगा, गलत। मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर, हाँ ये सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 5.5 से पीएच मान कम हो जाता है आपके मुंह का, तो फिर दांत का जो है क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पेट में से, मतलब पेट को हम लोग साइंस भाषा में उदर कहते हैं, ठीक है, में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन ऑक्सैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, ठीक है। तो हम लोग का बच्चों पेट में जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम एक बार अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, ठीक है, और उसके बाद किसके साथ अभिक्रिया करवाने बोल रहा है, ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम अभिक्रिया अगर करवाते हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NaCl, है ना, क्या बन जाएगा, NaCl, ठीक है, और H यहाँ पे और OH यहाँ पे, है ना, तो प्लस H2O ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों किस चीज़ का लवण उत्पन्न हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड का हो रहा है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH को हम मिलाते हैं तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और जल का निर्माण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हम लोग 36 नंबर सवाल में, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, ऊपर हमने बता दिया है कि धोने का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वो क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट 10 जल, ठीक है, 10 जल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए सोडियम कार्बोनेट 10 जल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको डेका बोलते हैं शायद 10 को, ठीक है, आप लोग एक बार मिला लेना, 10 को डेका ही बोलते हैं, डेका हाइड्रेट, है ना, चलो कोई बात नहीं, आपको सूत्र याद रखना है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हम लोग, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, 37 नंबर सवाल का, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है,
ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका है, ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने पहले भी बता दिया था, बेकिंग सोडा बोलो या बेकिंग पाउडर, ऊपर में हमने पढ़ा था बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, वही चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ पूछा है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया है, ठीक है। तो इसका जो सूत्र है बच्चों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र है ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल का स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, विरंजक चूर्ण का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। धोने का सोडा से हम लोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों आप लोग कोई भी कपड़ा वगैरह को धोते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो जल है, जल में क्या मिलाते हो? सर्फ मिलाते हो। इसी तरीके से धोने का जो सोडा होता है उससे मिला करके जल की अस्थायी कठोरता को हटा करके और उसको क्या किया जाता है? साफ किया जाता है कपड़े को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? तो ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है ना, जिसको हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं, हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कि सल्फेट सिर्फ लिखा है ना, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट लिखना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यही ना पूछ रहा है, तो इसका मतलब हुआ बच्चों Ca, कैल्शियम सल्फेट SO4, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा, 1/2 हाइड्रेट H2O, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है बच्चों? तो हमने बता दिया ये किसका सूत्र है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। विरंजक चूर्ण को आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। हाँ, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? विरंजक चूर्ण हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस से अगर क्रिया करती है तो ये कौन सा पदार्थ बनता है बच्चों? तो विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो हमने बताया था बच्चों लीचेन या लाइकेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लीचेन नामक पौधा बोलो या लाइकेन नामक, ठीक है। इंग्लिश में लिखते हैं तो लीचेन लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं उसको लाइकेन, ठीक है। हाँ, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? हमने अभी जस्ट पढ़ा, ठीक है। तो ऑप्शन है बच्चों NaCl, Na2SO3, CO3, NaOH, NaHCO3, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, Na2 सोडियम कार्बोनेट CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से ही करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है, मतलब अलग जात का है, ठीक है। यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है, ये तो सेम है, ठीक है। खड़िया, खड़िया का मतलब चौक बच्चों, ठीक है, जो आप ब्लैक बोर्ड से लिखते हैं, वाइट वाइट पर रहता है ना, लंबा लंबा, ठीक है, जिससे आप ब्लैक बोर्ड में लिखते हो। अभी तो मार्कर का समय आ गया है, लेकिन आप स्कूल में पढ़ रहे होगे तो चौक तो जानते होगे, ठीक है, उसी को खड़िया कहते हैं। संगमरमर, ये तीनों एक ही जात से बनते हैं बच्चों, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये आपका जो बनता है बच्चों कैल्शियम सल्फेट से, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट से, तो ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ये आपका विजातीय यौगिक हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किस का विविध रूप है? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ये तीनों जो है एक ही का चीज़ है, ठीक है, एक ही चीज़ से निकला हुआ है। चूना पत्थर बोलो, खड़िया बोलो या संगमरमर बोलो, ठीक है, एक ही चीज़ से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक ही तरीके से है, ठीक है, ये एक ही तरीके से है, ठीक है, एक ही चीज़ से निकला हुआ है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूना पत्थर, खड़िया यानी चौक या संगमरमर किसका विविध रूप है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का। जठर रस का पीएच मान कितना होता है लगभग? ठीक है, बताना है लगभग में कितना होता है। तो 1.2 होता है बच्चों, ठीक है। जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकलता है आपका, आपके शरीर से जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जिसका जो पीएच मान होता है 1.2 होता है, ठीक है। ये अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीला थोथा,
ठीक है, तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? ठीक है, नीला थोथा क्या होता है बच्चों? ये आपका एक कीटनाशक दवा एक तरीके से बोल सकते हैं, या फिर जो गोंद, जो चिपकाने वाला गोंद होता है, इसी नीला थोथा से ही बनता है। ठीक है, तो इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI इसको बोल दो। ठीक है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कॉपर सल्फेट 5 जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 49 में क्या लिखा हुआ है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों वो होता है C12। ठीक है, C12 H22 और O11, ये आपका चीनी का सूत्र होता है, याद रखना। ठीक है, एक चीज और सूत्र बोलते हैं, ये चीनी का सूत्र हो गया। एक हम और लिख देते हैं ग्लूकोज का सूत्र। ठीक है, इसको भी लिख लो आप लोग। ठीक है, आप लोग को याद भी होगा C6H12O6। तो ये चीनी का सूत्र ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला आप लोग का ग्लूकोज का सूत्र हो गया, याद कर लेना बढ़िया से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन सा प्रबल भस्म है? भस्म का मतलब बच्चों क्षारक, भस्म का मतलब क्षारक, तो कौन सा है प्रबल क्षारक? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें बच्चों तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल क्षारक है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी फिर बच्चों आज इतने ही तक करते हैं हम। ठीक है, बाकी इसको भाग 2 में हम कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, टाइम। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको हम लोग भाग 1 नाम रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी बच्चों आप लोग का, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन, ये देख रहे हैं आप, सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हमारे पास टोटल जो क्वेश्चन है 100 प्लस, यानी कि 106 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग को करवा देंगे, तो ये चैप्टर आप लोग का बढ़िया से बढ़िया कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि बच्चों आप चैप्टर 1 को भी देखना चाहते हो, उसमें भी मैं शायद 70 प्लस क्वेश्चन करवाया हूँ। ठीक है, यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर बच्चों आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, पूरा प्लेलिस्ट। ठीक है, आप पूरे चैप्टर को, पूरे साइंस के हर चैप्टर के MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत, और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और शेयर कर देना। ठीक है, आप लोग शेयर करते नहीं हो। ठीक है, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा, है ना, तो शेयर कर देना। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप जुड़ लीजिए। ठीक है, बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज लगाते हैं जो कि आप लोग के लिए नॉलेजेबल है। ठीक है, आप लोग के लिए न्यूज़ है, अपडेट है। ठीक है, तो उसमें आप फॉलो कर लेंगे ज़रूर से, टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोग को बहुत सारे PDF आप लोग को दिया जाता है। ठीक है, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जाम का बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।